हेलो डियर एस्पिरेंट। आज से हम जो है मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए जो है क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारे ऐप में बहुत सारे बच्चे जो है हमारे कोर्स से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो मैथ्स की क्लास है लगभग लगभग 50 से 60 बच्चे जो है जुड़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 16-17 बच्चों ने जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, बाकी ने नहीं किया हुआ है। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे तो खैर मैसेज में बात पहुँच जाएगी, बट जो बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो कम से कम टेलीग्राम को ज्वाइन करें। या फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप जो कोर्स खरीदे हैं 20 रुपये में, ठीक है, मेरे मैथ्स का, और जिसकी वैलिडिटी है 1 साल, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आप ये ना समझिएगा कि उसमें अभी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो है ना एच डी यादव का या किताब का जो पढ़ाने का मैं आपको वादा किया हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसको अभी इसीलिए रोक के रखा हूँ क्योंकि मेरा प्लान अलग है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप 20 रुपये मेरे को दिए हो तो आपको एक क्वालिटी क्लास मिले। ठीक है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रत्यक्ष रूप से समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। ज़्यादा मज़ा आता है कहने का मतलब कि आप मेरा चेहरा देखो और मैं उसको बोर्ड पे आपको समझाऊँ। तो इसीलिए मेरा प्रयास है कि जैसे ही मंडी सब इंस्पेक्टर वगैरह का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा बिजी है, तो उसके बाद मेरा एक प्रयास है कि मैं भी एक डिजिटल बोर्ड जो है खरीदने का प्रयास करूँगा कैसे भी करके, और उसके माध्यम से उसमें जो है आपको जो है मैं मैथ्स का क्लास पूरा कराऊँगा। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आपका जो कोर्स का वैलिडिटी 1 साल है। अगर मान लो मैं डिजिटल बोर्ड लेता हूँ, क्लास नहीं हो पाती है ना, पूरा आपका 1 साल तक, तो मेरा ये है कि वो जो वैलिडिटी है, ठीक है, मैं क्लास तो 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर दूंगा और आपकी क्लास की वैलिडिटी भी मैं बढ़ा दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो यही संदेश आपको देना था। दूसरी बात, जो बच्चे मंडी सब इंस्पेक्टर को फोकस कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में जो भी मैं मंडी सब इंस्पेक्टर को लेकर एमसीक्यू कराऊंगा उसको भी ध्यान रखें। साथ ही जो मैं सीजी का या इंडियन का जो भी अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ संडे संडे को, है ना, आप लोग को बताया हूँ मैं मैसेज करके, तो उसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और आज से जो है मैं जितना मैथ्स कराऊंगा इसमें, ठीक है, पीवाईक्यू को लेकर और कैसे कैसे प्रश्न भी बढ़ रहे हैं वर्तमान समय में मैथ्स से, तो उसके लिए ये कोर्स है ना मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए आज से मैं चालू किया हूँ आपके ऐप में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज से मैं चैप्टर वाइज आपको जो है पूरा प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लगभग लगभग आरटीओ एग्ज़ाम को देखा जाए तो 84 से 85 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं अप्रैल महीने से पहले पहले, ठीक है, उसको ध्यान नहीं लेता, तो अप्रैल को मैं पूरा ही इसमें काउंट नहीं करता, मान के चलिए 50 से 60 दिन है। 50 से 60 दिन में हमारा कोशिश रहेगा कि पूरा मैथ्स जो है अच्छे से हम पढ़ लें। ठीक है, मैथ्स इसके साथ ही और भी जो सब्जेक्ट है उसको भी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे औसत। मैं सबसे पहले उन चैप्टर के ऊपर बात करूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं या बनता ही बनता है। ठीक है, ऐसे चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद समय बचा तो ऐसे चैप्टर को भी देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन रेयर बनता है। ठीक है, घन घनाभ वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन बनते, जो घन है, ठीक है, जो स्क्वायर है, घन है, वर्ग वाला से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्क्वायर जो घन वाला है उससे भी क्वेश्चन बनता है। मैं उसमें से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो घन घनाभ वाला चैप्टर से बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्यूब रूट वाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ से अपन जो है कम क्वेश्चन बनते हैं, उसको अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से रेयर क्वेश्चन बनता है, उसको भी देखेंगे बाद में। लेकिन तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो औसत है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। लाभ हानि से क्वेश्चन बनना है, प्रतिशत से क्वेश्चन बनना है, नाव वाले से एक आध क्वेश्चन बन जाता है, चाल समय दूरी से बनता है, ट्रेन से बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से व्यापम का फेवरेट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आजकल व्यापम क्या कर दिया है, क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछकर वो जो है उसका मेथड को पूछता है। ठीक है, जैसे ये औसत है, औसत में आपको प्रश्न क्या पूछेगा कि औसत कैसे निकाला जाता है। आपको कूट में आंसर, कूट में जो है दे देगा। सबसे पहले संख्याओं को हम योग करेंगे, फिर संख्याओं को गिनेंगे, फिर जो संख्याएं जो गिने हुए संख्या उनसे हम जो है भाग करेंगे। भाग देने के बाद हमको क्या मिलेगा, औसत प्राप्त होगा। या कैसे और पूछ सकते हैं इसी को, औसत निकालने के तरीका को वो दे देगा कि विषम क्रमागत संख्या, है ना, विषम क्रमागत संख्या या कोई भी क्रमागत संख्या जो विषम संख्या में, जैसे 1 में 3 क्रमागत विषम संख्या हो गया, 5 क्रमागत विषम संख्या हो गया, 7 क्रमागत, है ना, इस प्रकार से। तो 7 क्रमागत बोल दिया, 5 क्रमागत बोल दिया, है ना, 3 क्रमागत बोल दिया। चाहिए इसमें सम संख्या विषम संख्या दोनों की मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। जैसे मान लो 3
क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है और वो पूछेगा कि 3 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या का औसत ज्ञात किया जाता है, ठीक है, तो उसमें बीच की संख्या ही क्या होता है, औसत होता है। जैसे 3 संख्याओं का मुझे औसत ज्ञात करना है, जैसे 1 2 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो इसमें जो बीच की संख्या होगा ना, यही औसत होगा, ध्यान रखिएगा। 5 संख्याओं का ज्ञात करना है, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो बीच की संख्या होगा ना, यही औसत होगा। तो इसको भी वो पूछ सकता है ना, कूट के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो आप निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे इसका निकाल के देखते हैं कितना होता है, 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 इसका औसत हो गया, ठीक है। इसीलिए तो ऐसे में याद रखिएगा 3 5 7 9 ऐसे वाले संख्या में, मतलब जो विषम संख्या है उसमें अगर आपको औसत पूछता है तो बीच का संख्या ही क्या होता है, उसका औसत होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसको भी कूट बना के पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कराऊंगा करके बोला हूँ आपको संडे को, ठीक है, जीएस का और सीजी जीएस का, इंडियन जीएस का, उसके साथ ही मैं जो है आपका प्रैक्टिस सेट में मैथ्स का भी क्वेश्चन जो है कराता हूँ, ठीक है। तो उसको भी जब मैं कराऊंगा तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है कूट वाले, उसको उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज जो है औसत चैप्टर चालू किए हैं और औसत को हम जानते हैं औसत क्या होता है। तो आपको बता देता हूँ कि औसत क्या होता है, राशियों का इसमें क्या करते हैं, योग करते हैं, और राशियों की संख्या, मतलब जितनी संख्या हमको दिया रहेगा, है ना, 10 15 20, सबसे पहले उन सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जैसे मान लो 15 संख्या दिया है तो 15 संख्या को सबसे पहले योग करेंगे, ठीक है, फिर उस 15 से हम जो है भाग करेंगे, फिर क्या निकलेगा, औसत निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 2 की घात 10 और 2 की घात 20 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न, 2 की घात 10 तथा 2 की घात 20 का औसत। तो 2 की घात 10 और 2 का घात 20 का औसत कैसे निकालेंगे, तो संख्या कितनी है, संख्या 2 है, 2 की घात 10 है और 2 की घात 20, दो संख्या है, तो कुल संख्याओं को जोड़ा, है ना, 2 की घात 10 और 2 की घात 20 को हमने जोड़ दिया। संख्याओं को पहले जोड़ना है, योग करना है, फिर राशियों की संख्या, तो राशि कितनी है, 2 राशि, 1 और 2, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 की घात 10 ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 2 की घात 10, 2 की घात जो है कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 10 दूनी 20, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये जो है इससे कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, घात में बचेगा 9, तो 2 की घात 9 बचा यहाँ, 1 प्लस ये हो गया 2 की घात 2, ठीक है, 1 प्लस 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 9, और इधर क्या हो जाएगा, 2 की घात 18, है ना, 2 की पावर 9 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें क्या, अच्छा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन लेंगे, 10 10 यहाँ पावर ना ऐसा होगा, देखो m की घात, देखो गुना में क्या होता है, a की घात m गुना a की घात n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a m प्लस n ऐसे जुड़ता है दो संख्याएं, ठीक है। तो इसमें जो है गुना करेंगे तो घात जो है जुड़ना चाहिए था, तो मतलब यहाँ क्या होगा, एक मिनट ध्यान रखिएगा, नियम के अनुसार यहाँ 2 की पावर 10 बचेगा और यहाँ भी क्या बचेगा, 2 की पावर 10 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 10 निकाले हैं कॉमन, 2 की घात 10 निकाले हैं, ठीक है, तो 10 इसमें से निकला और यहाँ 10 बचा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस मेथड को ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो कॉन्सेप्चुअल जो फार्मूला है ना, इसको आप पढ़े होंगे, ठीक, घातांक वाले में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कितना बचेगा, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 19, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यदि 16A 16B और 16C बराबर 144 है, ठीक है, याद रखिएगा 16A 16B और 16C बराबर जो है 144 है, तो A B और C का औसत निकालना है, ठीक है। तो तीनों का औसत निकालना है, बहुत इजी है, 16A प्लस 16B प्लस 16C, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 144,
4 दिया है, तो 16 कॉमन ले लेंगे, तो ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 अपॉन कितना हो जाएगा 16, है ना, 144 अपॉन कितना हो जाएगा 16 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 16 नहीं है 144, है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी बराबर कितना है 9, मतलब ए बी सी का योग कितना है 9, लेकिन हमको औसत निकालना है। तो औसत के लिए फार्मूला क्या होता है, औसत के लिए फार्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या, है ना, मतलब संख्याओं का हम योग करते हैं और कुल कितनी संख्या है उसको लिखते हैं, ठीक है, कुल कितनी संख्या है उसको लिखते हैं नीचे में। तो देखो, तो यहाँ तो संख्याओं का औसत दे दिया है, मतलब योग दे दिए है 9, तो योग 9 है, संख्या कितनी है 1 2 3 ए बी सी, तो 3 संख्या है, ये 3 हो गया, तो औसत कितना आया 3, ठीक है, औसत कितना आया 3, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 33P और 33Q बराबर 264, ठीक है, तो P और Q का, P और, एक मिनट, P और Q का औसत कितना होगा, है ना, P और Q का औसत कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो 33P प्लस 33Q बराबर कितना है 264, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या बोला है, P और Q का औसत निकालना है, तो 33 तो जो है इसमें से कॉमन निकल जाएगा, P प्लस Q यहाँ से हमको मिल जाएगा इक्वल टू 264, तो P प्लस Q बराबर 264 बटा 33, ठीक है। अब इसको हम जो है भाग करते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम 11 से काट के देखते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 तिया 33 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 और ये 8 बार में, तो P प्लस Q का मान कितना आया 8 आया, कितना आया 8, मतलब योग कितना आया 8 आया। अभी औसत निकालना है, तो औसत क्या निकालेगा, औसत निकालने के लिए योग बटा कुल संख्या कितना 1 और 2, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, औसत कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा, ठीक है। तो बताइएगा आप कैसा है ना क्लास, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन को लिख दिया हूँ, क्योंकि टाइप करने में बहुत समय लगता है और मुझे ऐप में भी अभी क्लास लेना है, यूट्यूब में क्लास लेना रहता है, ठीक है, और MCQ भी बनाना है, तो बहुत सारे काम हैं स्वयं को करना पड़ता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको मैं क्लास देने का वादा किया हूँ, तो उस बेसिस से मैं एक प्रयास है कि मैं क्वेश्चन को पहले लिख दूँ ऐसे, है ना, हाथ से ही लिख दिया और आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आपका प्रायोरिटी है कि ये आपको समझना है, एग्ज़ाम निकालना है। मेरा भी प्रायोरिटी वही है कि आपको कैसे भी हो समझाना है, ठीक है। तो मंडी सब इंस्पेक्टर से पहले मैं आपको कोर्स करा दूंगा, इतना मेरा वादा है, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और बताइएगा, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, आप रिस्पॉन्स देंगे उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो प्रश्न क्या दिया है, 3 8 9 और x का औसत मान 6 है ना, 3 8 9 और x और x का औसत मान 6 है, तो x का मान निकालना है, बहुत इजी है। देखो कौन कितने संख्या है 3 8 9 और x, ये 4 संख्या है, ठीक है। चारों का औसत कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, चारों का एवरेज जो है कितना दिया हुआ है, एवरेज जो है 6 दिया हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, औसत बराबर, देखो फार्मूला को बार बार लिखते रहो, लिखने से क्या होगा कि कैसे निकाला जाता है ये तरीका आपको ज्ञात होगा, और क्योंकि अभी प्रश्न कैसे पूछा जाता है, सीधा फार्मूला को ही कैसे निकाला जाता है करके मेथड पूछ दिया जाता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, है ना, मतलब फार्मूला याद है करके उसको लिखेंगे नहीं, तो आप मेथड को नहीं जान पाएंगे कि कैसे औसत निकाला जाता है। औसत निकालना आपको आता है जैसे क्वेश्चन दे दिया तो ठीक है, लेकिन फार्मूला में आपको पूछ देते हैं फार्मूला को कि औसत निकाला जाएगा, सबसे पहले संख्याओं को लिखेंगे, फिर है ना योग करेंगे, तो इस प्रकार से जमाना रहता है, परिणाम आखिरी में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, तो मैं यहाँ डायरेक्ट योग बस लिख देता हूँ, संख्याओं का योग
और कुल संख्या कितनी संख्या है उसको हमको लिखना रहता है। ठीक है, तो देखो टोटल यहाँ क्या करना, टोटल करना रहता है और यहाँ क्या रहता है हमका संख्या। ठीक है, तो योग करेंगे तो कितनी संख्या, 1 2 3 और ये 4 संख्या है ना, 3 8 9 और 1 से 4 संख्या है और टोटल कितनी संख्या है, 4। ठीक है, x इसमें ज्ञात नहीं है, इसका औसत, ये औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है आपको 6। ठीक है, तो 3 8 9 और यहाँ x और ये कहाँ हो जाएगा, ये चले जाएगा इधर। ठीक है, 6 गुना 4। ठीक, ये कितना हो जाएगा, देखो 8 3 11 और ये 9 हो जाएगा 20x, 20 प्लस x और ये हो जाएगा 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 माइनस कितना हो जाएगा 20। तो x का मान कितना आया 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो आपको पूछा है x का मान क्या होगा, तो x का मान जो है 4 होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, x बराबर 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक किराए की दुकान में लगातार 4 महीनों में 4250, यहाँ लिखते जाता हूँ, 4250, 4270, 4270, 4400, ठीक है, और 4420, 4420 रुपये की बिक्री होती है। ये 4 महीनों की बिक्री है। 5वें महीने में 4350 रुपये की, मतलब उसको क्या करना है, 4350 रुपये की औसत बिक्री है ना, 3450 रुपये की औसत बिक्री पाने के लिए, मतलब औसत कितना है, एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 4350 रुपये की औसत बिक्री पाने के लिए 5वें महीने में कम से कम कितनी बिक्री होनी चाहिए। मतलब 5वें महीने का जो डेटा है वो हमको नहीं मालूम, तो उसको 1 से ले लेते हैं। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 संख्या है। इन पाँचों का पहले योग करना है। ठीक है, तो 4250 प्लस 4270 प्लस 4400, ठीक है, प्लस जो है 4420। ठीक है, और ये पांचवा संख्या है x। ठीक है, टोटल कितना संख्या हो गया, 5 महीने हैं, तो 5 से भाग करेंगे, इसका औसत कितना आएगा बोल रहे हैं, 4350 रुपये जो है औसत आएगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये 5 तो इधर आ जाएगा गुना होके इसके साथ। ठीक है, तो देखो ये 4250 प्लस 4270 प्लस 4400 प्लस 4420 प्लस x बराबर हो जाएगा 4350 इंटू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब जो है सबको पहले जोड़ते हैं। ठीक है, सबको क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, ये 0 0 0 0, तो सबसे पहले तो 0 आएगा, उसके बाद 2, ठीक है, 2, फिर ये 0 है, फिर यहाँ 7 है, 2 7 2 9, 9 और 5 14 का यहाँ आ जाएगा 4, 14 का 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 1 बचा, तो ये हो गया 4 4 8 है ना, 4 4 8 और 2 10 10 और 2 12 और 1 बचा था 13। ठीक है, 13, 1 बचा, फिर 4 4 8 4 12 16 1 17। ठीक है, 17 340 प्लस x। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4350 गुणित 5, मतलब 435 गुना 5 करना है हमको। ठीक है, तो 435 गुना 5 करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पंचे 25 का 5 हो जाएगा, 0 तो पहले लिख लेते हैं, 2 बचेगा। ठीक है, 5 दिए 15, 2 17 का 7, फिर 1 बचेगा, 4 5 चौक 20 और 1 21, तो 21,750। तो x का मान कितना हो जाएगा, 21,750 माइनस 17,340। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल देते हैं, तो घटाने पर बचेगा 4410। कितना बचेगा, 4410 रुपया बचेगा। तो x का मान कितना है, 4410, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको 5वें महीने में 4410 रुपये का बिक्री करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये
क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि x, x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का औसत दिया है आपको 11, अंतिम तीन प्रक्षणों का औसत निकालना है, मतलब आखिरी तीन जो संख्या है उसका प्रक्षण निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है x, x+2, x+4, उसके बाद x+6 और उसके बाद दिया है x+8। ठीक है, मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्या है। 5 संख्या का औसत कितना दिया है? 5 संख्या का औसत दिया है 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये 5, तो ये हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 2, 4 2 6, 6 2 12, है ना, 4 2 6, 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, ये हो गया 20। ठीक है, 5 का गुना 11 के साथ, तो ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 7। x का मान कितना हो गया 7। तो अंतिम तीन प्रेक्षण कौन कौन से हैं, देखो ये तीन, x+4, x+6 और x+8, ये अंतिम तीन प्रेक्षण है, मतलब अंतिम तीन मान है। ठीक है, इसी का औसत निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 7, x का मान कितना है 7, 7 4 11, x का मान कितना है 7, 7 6 13। ठीक है, और x का मान है 7, 8 7 15। ठीक है, तो 11 13 15 इसका औसत निकालना है। तो इसका औसत आपको बताया, अगर तीन संख्या दिया हो जैसे 11, 13 और 15, है ना, ये तीन संख्या हो गया, मतलब विषम संख्या दिख रहा है, विषम 3 है तो विषम है, 5 रहता 7 रहता, तो इसका जो बीच का संख्या होता है ना यही औसत होगा। इसका जो बीच का संख्या वही क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, तो 13 ही क्या होगा, इसका औसत होगा, औसत। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, औसत क्या होगा 13, या तो फिर आप क्या कर लेंगे, इसको 11 + 13 + 15 ये तीनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो देखो 5 3 8 1 9। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 3। तो 3 एकम, देखो यहाँ 8 होना चाहिए, है ना। तो 3 एकम 3, 3 छक्का है कितना, 1 मिनट, 3 एकम, गलत जोड़ा क्या, 1 2 3, 5 3 1 2 3, अरे यहाँ मिस्टेक है, 5 3 8 1 9, यहाँ मैं गलत जोड़ा था। हाँ, ये 39 होगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो कितना आया 13। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी विषम में दिया हो औसत निकालने को, ठीक है, संख्याएं कैसे हो, विषम में रहे, जैसे 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, उसमें जो बीच का संख्या होता है ना वही औसत होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो तीन संख्या का निकालना था, लास्ट है तीन परीक्षणों का औसत निकालना है, तीन परीक्षणों का आपको औसत निकालना है, अंतिम तीन परीक्षणों का। ठीक है, इसीलिए मैं क्या किया, अंतिम तीन परीक्षणों का औसत निकालने के लिए तीनों को जमा दिया, फिर बीच का जो संख्या उसी वही क्या होगा, औसत हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको बना सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 32 47 100 और 41 का औसत 55 है, मतलब चार संख्या है उसका औसत 55 है और 100 का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, कितना है 32 47, ठीक है, x और 41। ठीक है, इनका औसत दिया है। ठीक है, इनका औसत कितना दिया है, ये देखो चार संख्या, इसका औसत दिया है 55। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए सबको सबसे पहले जोड़ते हैं, सबको 8 कर दिए। ठीक है, 8 किया, तो देखो ये क्या हो जाएगा 32 + 47 + x + 41। ठीक है, और ये कितना होगा 55 गुना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू पहले निकाल देते हैं। देखो 50 का 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 5 का 4 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, है ना, तो ये हो जाएगा 220। इस प्रकार से भी आप गुना कर सकते हैं। देखो है ना, गुना करने का कई तरीका है। देखो यहाँ पहले 50 मान लो, 50 का गुना 200। ठीक है, 50 का 4 बार गुना करेंगे 200 हो जाएगा, और 5 का 4 बार गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 220। ठीक, अब इसको जोड़ लो, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 8 2 10 का 0, 1 बचा, उसके बाद 4 4 8, ठीक, 8 और 3 11 1 12, 120।
ठीक है, प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220। तो एक्स का मान हो जाएगा 220 माइनस 120, एक्स का मान हो जाएगा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 जो है एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत बोला है, सबसे बड़ी संख्या बोला है 16। आपको ध्यान आना चाहिए, जैसे ही तीन संख्या बोला, ठीक है, जैसे ही तीन संख्या बोला मतलब बीच का ही संख्या जो है औसत होगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी संख्या दी है 16, मतलब सबसे लास्ट वाला संख्या दे दिया है 16। ठीक है, और औसत 12 है बोला है, मतलब बीच का संख्या दे दिया 12। तो लघुत्तम यदि लघुत्तम मतलब छोटा वाला संख्या बड़ी संख्या का आधी हो, बड़ी संख्या का क्या हो, आधी हो, तो शेष क्या होगा, है ना। ये तो बहुत इजी संख्या है, बहुत इजी प्रश्न है। देखो क्या बोला है, तीन संख्याओं का औसत बोला है। ठीक है, तो मान लिया ये तीन संख्या है ना, ऐसे मान लिया एक संख्या, दो संख्या और ये तीन संख्या हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या दे दी है 16, सबसे बड़ी संख्या दे दिया इस 16। ठीक है, औसत दे दिया 12, औसत दे दिया 12 मतलब बीच का संख्या को दे दिया 12। तो यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या का आधा, मतलब इसका आधा बोल रहा है 16 का आधा 8, या तो फिर आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते थे। देखो औसत दे दिया आपको 12, तो 12 से कितना बड़ा है, 12 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना। तो इसका छोटा संख्या क्या होगा, यहाँ से 4 कम होगा, क्या होगा 4 कम मतलब 8 होगा। ठीक है, तो शेष संख्या क्या होगी, तो शेष संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें शेष संख्या पूछा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि औसत ही इसको बताना है फिर से आपको, तो इसका औसत ही क्या होगा, औसत जो है इसका 12 ही होगा। तो शेष संख्या जो है 12, मतलब औसत आपको दे दिया 12, मतलब देखो 8 को बता दिया है ना। प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़ना। देखो बड़ी संख्या दे दी है, ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। औसत आपको दिया हुआ है, इसको एवरेज बताया है, वो क्या बताया है, एवरेज बताया है। और छोटा संख्या को बड़ी का आधा बताया, मतलब इसको भी गिवन है ना। मतलब आपको वो क्या नहीं बताया है, बीच का संख्या नहीं बताया है। ठीक है, बीच का संख्या नहीं बताया है। ठीक है, याद रखिए, मतलब वो प्रश्न को ऐसा बताया है कि एक संख्या दिया है आपको 16, एक संख्या दिया हुआ है 16। ठीक है, और जो दूसरी संख्या दिया हुआ है वो 16 का आधा 8 दिया हुआ है, 16 का आधा क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। और तीसरी संख्या क्या है, नहीं पता, एक्स है ना। तीसरी संख्या क्या है नहीं पता, मतलब एक्स है। और ये तीन संख्या है, इसका औसत कितना दिया है, 12 दिया हुआ, औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 24 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, हाँ कितना 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 तिया 36, ये कितना हो जाएगा 36। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 36 माइनस 24, तो एक्स बराबर हो जाएगा 12। तो एक्स का मान पूछा है 12 आया। ठीक है, या बीच का संख्या ही पूछा है, एवरेज को ही वापस पूछा था। ठीक है, तो 12 या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तीन संख्या, पांच संख्या, सात संख्या, नौ संख्या, देखो सम वाले में भी होता है, लेकिन सम वाले में जब प्रश्न आएगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं। अभी विषम वाले में याद रखना 3, 5, 7 में 9, 10, 9, 11 ऐसा कुछ संख्या दिया हुआ है, मतलब विषम संख्या दिया हुआ है विषम में, है ना। तो 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, तो बीच का जो संख्या बनेगा वही औसत होगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसको वो कूट में बना के देगा। अगर औसत से प्रश्न बनाना रहेगा तो ऐसा भी वो बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब इसमें मैं सिर्फ फार्मूला के लिए इस प्रश्न को लिया हूँ। ठीक है, फार्मूला के लिए जो है इस प्रश्न को लिया गया है, ताकि आपको फार्मूला जो है याद हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1/2, है ना। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। औसत बराबर होगा इसका, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर हो जाएगा n+1/2, मतलब कुल संख्या +1/2। ठीक है, तो कुल संख्या कितना बोला है, यहाँ बोला है 10, कितना बोला है 10। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा औसत बराबर, औसत बराबर हो जाएगा 10 + 1, और 2 से हमको उसको भाग करना है, 2 से क्या करना है, भाग करना है। ध्यान रखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर
ये हो जाएगा 11/2। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोला है, तो सेम है, प्रश्न तो सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है। ठीक है, तो क्या करना है, औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या कितना है 30, 30 प्लस 1 है ना, बटा क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 31/2, 31/2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भाग करना है तो भाग कर सकते हो, तो 15 दूनी 30, तो 15.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, आंसर आप दोनों रूप में निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक से है ना प्राकृतिक संख्या 1 से 40 वर्ग का औसत कितना होगा, है ना। 1 से 40 वर्ग का औसत आपको निकालना है, ये कितना होगा आपको पूछा है। मतलब 1 से 40 तक का संख्या रहेगा, सब में क्या लगा रहेगा, वर्ग लगा रहेगा। तो ऐसे संख्या का औसत निकालना है, जैसे 1 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करते करते जो है कहाँ तक रहेगा, ये 40 का वर्ग तक रहेगा। इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, मैं फार्मूला वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हूँ, जो वीडियो डाला है मंडी सब इंस्पेक्टर करके लिखा होगा उसमें, और है ना उसको देखिएगा। इसका मैं अलग से जो है इसमें फोल्डर डालूंगा मंडी करके, ऑलरेडी मैं यूट्यूब में भी डाला हुआ हूँ, है ना, फार्मूला, सबका फार्मूला कैसे कैसे है करके। और लास्ट में भी एक बार मैं फार्मूला को रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। इसमें क्या होता है ना, इसके लिए फार्मूला होता है वर्ग निकालने के लिए, इसको याद करना पड़ेगा आपको, औसत बराबर, ठीक है, वर्ग वाले का औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, n+1 2n+1/6, ये होता है फार्मूला। ठीक है, मतलब वर्ग वाले का औसत निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो n कितना है, टोटल संख्या कितना है 40, तो 40 प्लस ये हो जाएगा 41, और ये हो जाएगा 40 दूनी 80 और 1 81। ठीक है, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, सबका गुना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 40 × 41 × 81 और ये हो जाएगा 6। अब इसको हमको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमको क्या निकालना है, ये तो हो गया औसत, ये क्या हो गया, अच्छा ये वर्गों का योग होता है, ये योग है, ये औसत नहीं, सॉरी मैं आपको क्या बताया, ये योग होता है जी, ये योग है, ये भी योग। ठीक है, ये क्या है, योग है। तो योग कितना आएगा, यहाँ तक आएगा योग, अभी तो योग आएगा यहाँ। ठीक है, वर्गों का योग का ये फार्मूला होता है। मेरे को औसत यहाँ लिखा है तो औसत का याद आ गया, तो ध्यान रखिए, वर्गों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा योग। योग में क्या करते हैं, हम संख्या से भाग करते हैं, तो टोटल संख्या कितना है 40 से भाग करेंगे इसको, तो 40 से भाग कर देते हैं औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत के लिए फार्मूला होता है योग बटा कुल संख्या, कितना संख्या है। ठीक है, तो योग हमको मालूम हो गया, योग ये आ गया है ना, योग बराबर 40 × 41 × 81/6, ये हो गया योग। अब हमको संख्या कितना है, टोटल संख्या कितना है 40 है, देखो टोटल कितना संख्या है 40, तो 40 × 41 इंटू ये हो जाएगा 81, और ये 40 से और इधर 6 से, क्योंकि योग में 6 है ना, इतना जो है योग हो गया। देखो इतना जो संख्या है, ठीक है, यहाँ तक जो है योग हो गया। अब योग में हम 40 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। योग में किसका भाग करेंगे, 40 का, क्योंकि संख्या से भाग करते हैं ना, कितना संख्या है तो औसत निकलेगा। ये 40 से ये 40 जो है कट जाएगा, 40 से 40 जो है कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर का गुना कर देते हैं, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होगा 40 × 81 और ये 6, इसी से भाग जाएगा क्या, 6 से भाग जाएगा क्या, 6 एकम 6, 6 से भागने 3 से जा सकता है भाग, है ना, तो 2 से जाएगा, 2 तिया, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते, हाँ ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41 × 27 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसका गुना करना है, 41 × 27 हम इधर कर लेते हैं, 21 27 × 41। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये 7 और ये 2 हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, तो 1107, ये कितना हो जाएगा 1107/6।
2 जो है इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, भाग करना है तो भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप औसत मान सकते हो। ठीक है, अगर दशमलव में दिया रहेगा आपका ऑप्शन तो दशमलव में निकालना है, नहीं दिया रहेगा तो ऐसे ही आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4 के पहले 15 गुणकों का औसत क्या होगा, है ना। 15 के गुणज का औसत निकालना है, मतलब 4 का 15 बार गुना करना है और उसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो संख्या दिया है 4, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे करते करते जो है 15 तक चलेगा। मतलब देखो इसमें कितने का गुना हुआ है, 2 का, फिर इसमें 3 का, ऐसे गुना करते करते 4 में कितना का गुना होगा, 15 का। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60। तो अंतिम संख्या क्या आ गया, 60। ठीक है, अंतिम संख्या है ये अंतिम संख्या है। ठीक, और ये जो है प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या है। ठीक है, तो अंतिम संख्या और प्रथम संख्या का योग आप जानते हैं एक पद के लिए 60 प्लस 4। ठीक है, बटा 2 करेंगे। ठीक है, 60 देखो ये है अंतिम पद, ये प्रथम पद बटा 2, तो ये क्या होगा, योग होगा। ठीक है, योग। ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा योग, कितना हो जाएगा, 60 प्लस 4, ये हो जाएगा 64 बटा 2, कितना हो जाएगा, 32। योग कितना है, 32। ठीक है, लेकिन ये एक संख्या का योग है, हमको तो 15 गुना बोला है ना, तो 15 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तभी तो 15 संख्या का योग निकलेगा। ठीक है, तो 32 गुना 15, तो ये कितना हो जाएगा योग, 15 दूनी 30 और 3 बचा, 15 तिया 45, 3 48, 480। तो 15 संख्याओं का, है ना, 15 संख्याओं को जोड़ने से कितना आ गया, 480। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या 8 है, तीसरा संख्या 12 है, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाएगा। मतलब 60, उसके बाद जो है 56, फिर 52, इस प्रकार से आपको जोड़ते आना है। ठीक है, समझ आएगा। तो पहले एक पद का योग निकाल लो, तो एक पद का योग कैसे निकलेगा, अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ने से और 2 से भाग देने से एक पद का योग निकलता है 32। अब उसमें पद कितना है, 15, तो 15 से गुना कर दिए, तो टोटल योग कितना हो गया, तो टोटल हो गया 15 पदों का योग जो हो गया 480। ठीक है, अब ये टोटल योग जो है ना, है ना, 480 हो गया योग। अब इसको संख्या से भाग करेंगे, कितने संख्या से, 15 से। ठीक है, तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 480 बटा 15, तो फिर से कितना आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर से कितना आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा, क्योंकि 32 में 15 का गुना किया 480 आया, उसी 15 से भाग करना तो 32। तो यार डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो योग करोगे ना यही औसत के बराबर रहता है, यही जो है औसत के जो है बराबर रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है प्रैक्टिस से बन जाएगा आपका, बहुत ईजी प्रश्न होते हैं ऐसा प्रश्न, ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, इसका फार्मूला मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ एक जगह। अब मेरा यूट्यूब में और जो ऑलरेडी जो मैं क्लास डाला हूँ उसमें इसका फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार क्लास पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फार्मूला को एक साथ फिर से रिकॉल कराऊंगा मैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखो ये 4 क्रमागत, अब यहाँ 4 दे दिया है। ठीक है, 4 क्रमागत विषम संख्या है, औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 संख्या है, इसका औसत कितना दिया है, 42 दे दिया है। ठीक है, तो ए बी सी और डी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये देखो 4 दूनी 8, 168, इसका वैल्यू हो जाएगा 168। और क्या बोला, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा पूछा है। ठीक है, बी और डी का गुणनफल आपको पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले तो याद रखिएगा। अब देखो यहाँ क्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या बोला है। ठीक है, पहले इस चीज़ को मैं यहाँ इसलिए लिखा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए बी सी डी ये 4 संख्या आपको दिया हुआ है, जिसका आपको औसत दिया हुआ है 42। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ऐसे आप प्रश्न को नहीं बना सकते, अब संख्या आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है आप जानते हैं, विषम संख्या बोला है जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो ये 4 विषम संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ मैं इसको 1 को क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, 1 को क्या मान लूँ, एक्स। एक्स में कितना जोड़ना पड़ेगा,
अब 3 आएगा तो 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, x में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ इस 1 को क्या माना हो? x माना हो, तो 3 पहुँचने के लिए मैं 2 जोड़ा, 5 पहुँचने के लिए कितना जोड़ूंगा? इसमें 4 जोड़ूंगा, 7 पहुँचने के लिए कितना जोड़ूंगा? 6 जोड़ूंगा, है ना। देखो 1 को माना x, ध्यान रखिएगा, अच्छे से बात को सुनिएगा। 1 को माना मैं x, 3 पहुँचने के लिए x में 2 जोड़ना पड़ेगा, वैसे ही 5 पहुँचने के लिए x में 4 जोड़ना पड़ेगा, 7 पहुँचने के लिए x में 6 जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो संख्या बने वो क्या बनेगा? x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया विषम संख्याएं। तो 4 विषम संख्याएं हैं, इसका योग है ना, इस सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो इसका योग कितना दे दिया, मतलब औसत दिया है 100, मतलब 42 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा? 168। ठीक है, ए बी सी डी की जगह ये 4 संख्या, ए की जगह x + 2, बी की जगह x + 4, सी की जगह x + 6 और डी की जगह x + 8। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक, अब देखो, अब इसको जोड़ते हैं तो 4 है, तो 1 2 3 4, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, 8 6 14 और 4 18 और 2 20, ये हो जाएगा 20, बराबर कितना हो जाएगा? 168। ठीक है, अब जो हो जाएगा 4x बराबर ये हो जाएगा 148। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। ठीक है, 2 बजे 4 सत्ते 28, x का मान हो जाएगा 37। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 37 जो है x का मान हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना है? 37। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, x का मान हो गया 37। आपको b और d का गुणनफल निकालना है। तो b देखो, b का वैल्यू कितना है? x + 4 और d का कितना है? x + 8। ठीक है, तो b बराबर कितना है? याद रखना, b बराबर है x + 4। ठीक है, और d बराबर कितना है? याद रखिएगा, x + 8। ठीक है, तो x का मान है 37, 37 + 4 ये हो जाएगा 41। ठीक है, और ये हो जाएगा 37 + 8 ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब दोनों को हमको क्या करना है? गुना करना है। b और d का हमको क्या निकालना है? गुणनफल। तो 41 गुना जो है 45 करना है। ठीक है, तो 45 से कम 45 का 5, 4 बचेगा। ठीक है, और 45 दूना हो गया 100, 45 दूना 90 और चौके 180, 4 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1845। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1845। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्या आपको दिया हुआ है, 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, मतलब बीच की संख्या दे दिया है 33। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ आए इधर। ठीक है, ये बीच का संख्या दे दिया है आपको कितना? 33। ठीक है, 7 संख्या बोला है, तो 3 इधर होगा, 1 2 3, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा। ठीक है, तो औसत कितना दिया है? 33 दिया है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? देखो 33 के बाद इधर होगा 34, ठीक, इधर होगा 35 और इधर होगा 36 और इधर होगा 32, इधर होगा 31 और इधर होगा 30। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 36 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 30। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा 36। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है, और ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न को ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, 36 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है। फिर से वही प्रश्न है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम टू सेम। पिछला प्रश्न आप देखिए, सेम प्रश्न है। देखो 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 दिया है, 16 दिया है ना। 5 संख्या मतलब 2 संख्या बाद में 2 संख्या पहले, 16 से 2 संख्या बाद में रहेगा, 2 संख्या पहले रहेगा। ठीक है, 16 के बाद 17 और 18, तो 18 बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर छोटी संख्या बोलता तो 15 और 14, तो 14 जो है सबसे छोटी संख्या होता। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं बता दिया, बनाना आपको है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 93 है, तब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको
बताना है, 8 बोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी बनाने का वही तरीका है, लेकिन आप कोशिश करें, है ना, कि इसको जो है ना फार्मूला से ही बनाए, क्योंकि इसमें अगर मैं बताऊंगा शॉर्टकट, जैसे अभी बताया था 7 3 2, तो उसमें आप फंस सकते हैं। इसलिए इसको हम जैसा है उसको वैसे ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें मान लेंगे संख्या 8 संख्या हम, ठीक है, उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। तो 8 क्रमागत संख्या हम मान लेंगे, जैसे x+2 x+4 x+6 x+8, इस प्रकार से, और उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट आप उसको बनाना चाहें, जैसे मैं अभी बताया था, 1 मिनट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ 8 बोला है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। देखो यहाँ देखो अभी क्या बोला है, 93 बोला है, यहाँ कितना बोला है, 93 बोला है, ठीक है। तो 93 अगर ये बोला है, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ कहीं देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बीच में आएगा 93, इधर आएगा कितना, 93, ठीक है, बीच में, ये दोनों बीच में रहेगा। तो यहाँ क्या पॉइंट में आता है आंसर, इसमें किस में हो जाएगा, पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप इसमें पॉइंट में एक नीचे करोगे एक ऊपर करोगे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप जो है इसको शॉर्टकट बना सकते हो, बट शॉर्टकट मत बनाओ, कोशिश करो कि आप इसको जैसा है वैसे ही बनाओ। तो इसको हम मानते हैं x+2 x+4 x+6, क्योंकि मैं इसको शॉर्टकट अभी बताता तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा हूँ, तो हो सकता है यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा जो फार्मूला उससे बनाएंगे, तो हम जो है संख्या मानते हैं, हम जानते हैं x+2 x+4 x+6 x+8, ठीक है, x+10, ठीक, इस प्रकार से x+12 और x+14, ये हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 क्रमागत संख्या है, ठीक है। इनका योग निकालना है, सबसे पहले तो इनका योग करना है, ठीक है, योग करते हैं, तो योग करते हैं, तो योग कर दिए, 8 संख्या है, तो इनका औसत कितना दिया है, 93 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x, और उसके बाद देखो 14 है, यहाँ 12 है, तो कितना हो गया, 26 हो गया, 26 और 10 हो गया 36, और 36 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 44, 44 और 6 हो गया 50, 54, और ये हो जाएगा 56, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये हो गया 56, और ये हो जाएगा 93 इंटू 8, ठीक है। 8 या 24 का 4, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। 8 या 72, और ये हो गया 74, 72 और 74, ये होगा 744, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 744। तो 8x, और ये हो जाएगा 744 माइनस 56 करेंगे, 8x बराबर हो जाएगा, देखो ये 14, ये हो गया 8, ये 13, 13 5, और तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 688, कितना हो जाएगा 688। तो x से इसको मतलब 8 से भाग देंगे, 688 डिवाइड बाई 8, है ना, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 8 छक्का 48, ठीक है, 86। तो x का मान कितना आया, 86 आया, ठीक है, x का मान कितना आया, 86 आया। और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, मतलब x+14 का मान आपको पूछा है, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया, 86 हो गया, और 14 इसमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न को ऐसा आप जो है बना सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट बनाना है तो उसको मैं बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी और इसका क्वेश्चन कराना है तो शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बट शॉर्टकट में यही है कि आप फंस सकते हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कहने का मतलब है जो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो इसमें फंस सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बट ये जो है जेन्युइन मेथड है, इससे आप बनाइए, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल मेथड पूछने लग गया है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट नहीं, तो आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है, 5 बोला है, मतलब बीच का संख्या दिया है 16, इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना बहुत ईजी है। ऐसे प्रश्नों को ना आप बनाओ जो एकदम शॉर्ट है और जिसको शॉर्टकट से एकदम किया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों को आप बनाओ, इसमें फंसने वाली कोई बात ही नहीं है। बीच का प्रश्न दे दिए, देखो 5 बोला है तो 2 सामने रहेगा 2 पीछे रहेगा,
बीच का दे दिया 16 औसत मतलब बीच का संख्या दे दिया है, तो ये 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। सबसे बड़ी संख्या 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 14, मतलब सबसे छोटी संख्या जो है 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों संख्या में अंतर बोला है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो 18 माइनस 14, ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला है 5 लगातार सम संख्या, अच्छा सम बोला है, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, सम बोला कोई बात नहीं, तो आप जो है ध्यान रखिएगा। देखो सम में अब इसमें क्या है, ये है 16, 16 के बाद सम संख्या क्या हो जाएगा 18, 18 के बाद कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसी प्रकार कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 के पहले हो जाएगा 14 और उसके पहले 12। ठीक है, याद रखिएगा, तो दोनों का अंतर 20 माइनस 12 है ना, बड़ी और छोटी का अंतर कितना हो जाएगा 8। 8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।